गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 करेंगे और हम इसमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके बिहाव पे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन करा दे रही हूँ, बाकी के आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट, इसमें क्या बोला है हमें बच्चों, चेक वेदर दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 2 और नॉट। हमें इसमें बोला है कि जो नंबर्स दे रखे हैं वो 2 से डिविजिबल हैं या नहीं। हम इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करना है दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 2 और नॉट। हम एक चीज़ इसमें जान सकते हैं, तो हम क्या चेक करेंगे इसमें बच्चों, जो यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट का मतलब जो पीछे से वंस प्लेस पे, देखो यहाँ पे वंस प्लेस है, ये इसकी वंस प्लेस है, ये इसकी वंस प्लेस है। ठीक है, जो वंस प्लेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं हम उसको, यूनिट डिजिट। ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, ये जो यानी कि हम यहाँ पे जो यूनिट डिजिट दे रखी होती है ना बच्चों, हमें जब 2 का पूछेगा तो यूनिट डिजिट हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि यूनिट डिजिट होती है 2 के में 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये यूनिट डिजिट किसी भी नंबर में, यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस पे, यानी कि वंस प्लेस पे अगर इनमें से कोई डिजिट है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ पर कोई भी डिजिट आ रही होगी, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। आप बिना कुछ सोचे समझे आप लगा सकते हो। अगर यहाँ पे 2 होता, 4 होता, 8 होता या फिर 6 होता, तो आप आराम से कह सकते हैं हाँ भाई ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ, जैसे कि अगर हम सिंपल डिवाइड करके देखते तो हम इसको सॉल्व करते तो ये 1 बचता, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो यानी कि हम यहाँ चेक करेंगे ये क्या है, 2, 0, 2, 1। 1 है क्या हमारे यहाँ पे 1 शो कर रहा है, ये हमको नहीं शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, 0, 2, 6, 2, 4, 6, 8 शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं यूनिट डिजिट कितनी है, यहाँ पे 8 दे रखी है। 8 आता है कि यहाँ पे, यस हमारे यहाँ पे फॉलो कर रहा है इसको, यानी कि इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। आप इसको कर देखना, ये 2 से डिविजिबल होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसको खुद से डिवाइड करके देख सकते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं 6, 5, 9, 5, क्या ये 2 से डिविजिबल है। ये देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हमारे पास 5 है, नहीं। यहाँ पर अगर 6 होता, 8 होता, 2 होता या फिर 0, तो ये क्या हो जाता है, ये इससे डिविजिबल कि 2 का डिविजिबल हो जाता। बट यहाँ पे 5 है इसलिए 2 का डिविजिबल नहीं है। जैसे मैं अगर और कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ, जैसे मान लो 5, 9, 8, 4, देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, यूनिट डिजिट है, ये सेटिस्फाई करेगा हमारा, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, 8, 9, 9, 9, क्या यहाँ पे 9 आ रहा है यूनिट डिजिट में, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आराम से कर पाएंगे आप। दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या चेक करना है, ये 3 का डिविजिबल है कि नहीं। 3 का हमें ये चेक करना है कि वेदर डिविजिबल बाय 3 और नॉट, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। देखो बच्चों, 3 का जो रूल होता है चेक करने का, हम इसमें क्या करते हैं, इनके जो ये नंबर्स होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, सिंपल प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के बाद अगर कोई जिनका जब जो सम होगा, यानी कि जो एडिशन होगा, अगर वो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो 3 से डिवाइड होगा। यानी कि 6 और 3 कितना हुआ, 9, 9 + 1 10, 10 + 8 कितना हुआ, 18, 18 + 5 कितना हुआ, 23। यानी कि ये क्या है, 23। क्या 23 जो है, इनका जब ऐड कर रहे हैं 6 + 3 + 1 + 8 + 5, इनका जो एडिशन आ रहा है 23 आ रहा है। क्या है ये, क्या इसका एडिशन है, 23 का 23 मल्टीपल होता है, नहीं होता। 23 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं होता। अगर यहाँ 21 होता तो शायद हो जाता, शायद नहीं पक्का हो जाता। इनकी 23 जो है 3 के टेबल में नहीं आता। इनकी इनका जब भी हम 3 का चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दे रखा होगा उन डिजिट्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर प्लस करने के बाद हमारा जो नंबर है वो 3 के टेबल में आता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। बट ये नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं हम। 7 + 4, 7 + 4 + 5 + 2, यानी कि 7 + 4 11, 11 + 5 कितना हुआ, 16, 16 + 2 कितना हुआ बच्चों, 18। तो कितना आ रहा है ये 18, क्या 18 3 के टेबल में आता है, यस आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिविजिबल है, यानी कि ये क्या है, डिविजिबल है 3 के टेबल से।
ये 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0, तो 4 और 4 कितना हुआ 8 हुआ। तो 8 डिविजिबल होता है 8 9 3 के टेबल में नहीं होता, यानी कि 8 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, यानी कि हम इसको आराम से पता कर सकते हैं ये भी नहीं है, 3 का डिविजिबल नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना 9 10 11, मैं यहाँ पे +1 कर लेती हूँ। देखो अभी जाएगा क्या, देखो 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12, देखो 12 होता है ना, 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से ये डिविजिबल है। ठीक है, फिर से देखो 2 से अगर हमें चेक करना है तो क्या आना चाहिए यूनिट प्लेस पे, 0 2 4 6 8 आना चाहिए। अगर हमें 3 से सॉल्व करना है तो 3 के चेक करना है तो क्या करना चाहिए, जो डिजिट्स होती है उनको एडिशन, उनका सम करना है। सम करने के बाद हमें चेक करना है कि जो नंबर है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं। अगर नहीं आता इसका मतलब क्या है, वो डिविजिबल नहीं है। अगर आता है तो इसका मतलब वो डिविजिबल है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या चेक करना है हमें, चेक यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या करना है, बस 4 से चेक करना है। यहाँ पे हमने पहले 2 से किया, फिर 3 से, अब 4 से हम चेक करें। किसे चेक कर रहे हैं हम, 4 से। तो 4 का बच्चा देखो क्या होता है, 4 का हमें ये हमने 2 में क्या देखा था यूनिट प्लेस पे, अब 4 की में क्या देखते हैं, 1s और 10s, यानी कि जो 2 नंबर होते हैं ना, पीछे वाले 2 नंबर, उनको डिवाइड कर लेते हैं बस। यानी कि पीछे वाले जो 2 नंबर होंगे अगर वो 4 के टेबल से डिविजिबल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो 4 से मतलब 4 का सॉल्व करेगा, यानी कि चेक कर सकते हैं हम। इनकी देखो 15 दे रखा है ना हमें, तो 15 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये, वो देखो अगर सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। अगर पूरा पूरा डिविजिबल है तो ये 4 से डिविजिबल है। अगर नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लो, जैसे कि अगर ये 6 है ना, यहाँ पे 1 2 कितना भी इधर नंबर बढ़ा लो, ये हमेशा लास्ट में आके यहीं से जो हमें नंबर मिलेगा वो यहाँ से पता चलेगा, यानी कि पीछे की 2 डिजिट हमेशा अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब वो सही है, अगर नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं जाएगा। जैसे 15 क्या 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 4 4 जो 16 होता है, या फिर 4 3 जो 12 होता है, बट 15 नहीं होता, इसका मतलब ये भी नहीं है। 36 देखो 36 आता है 4 के टेबल में, यस 4 9 या 36 होता है, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट जा रहा है ना 4 के टेबल से, 4 के टेबल से पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि ये क्या है हमारा डिविजिबल है 4 से। यहाँ पे हो गया चाहे 52, देखो 52 डिविजिबल है कि नहीं ये बताओ। 52 यानी कि 4 1 जा 4, 4 1 जा, इसमें देखो 4 1 जा 4, एक बचेगा, एक जाके कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये 12 बना लेगा। तो 4 3 जा 12, यानी कि 4 से डिविजिबल, ये भी 4 से डिविजिबल है। हमें ये कोई मैटर नहीं करता कि ये 3 4 6 2 1 2 4, यहाँ पर कितनी भी डिजिट लिखी हो, आगे कितनी भी डिजिट लिखी हो, बट पीछे वाली जो 2 डिजिट है ना, अगर वो डिवाइड हो रही हैं 4 से, तो इसका मतलब ये पूरे की पूरी डिजिट क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल होगी। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी नंबर 3 8 4 9 6 2 1 अगर ये ऐसे लिखा होता, तो चाहे ये नंबर कितना भी डिविजिबल हो, बट ये अगर डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 को चेक करने के लिए हमारे पास यूनिट डिजिट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। अगर 0 और 5 दो डिजिट हैं यूनिट प्लेस पर, तो वो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। जैसे 7 5 4 0, देखो यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, मैंने लिखा 7 4 6 2, इसका मतलब ये जहाँ यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 2, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। मैं चेक कर बच्चा, हम किसका चेक करें, 5 से डिविजिबल नहीं है। फिर से चेक कर लेते हैं हम, 3 6 5 4 5, क्या ये 5 से डिविजिबल है, यस। यहाँ पे क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 5 से डिविजिबल है बच्चों। ठीक है, ऐसे अगर हम 10 की बात करते हैं, अगर मान लो कि वो पूछता है कि चेक डिविजिबल रूल ऑफ किसका डिविजिबल, अगर वो बोलता है कि 10 से, तो 10 का क्या होता है बच्चों, जब भी 10 के बारे में बात करेगा तो हमेशा 0 वहाँ पे यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए, आपके पास 0 होनी ही चाहिए 10 के में। जैसे 2 4 6 0, ये 0 होगा तो 10 से जाएगा, ये 5 से भी जाएगा, ये ध्यान रखना कि ये 5 से भी जाएगा, ये 10 से भी। और 10 की एक कंडीशन होती है, 10 की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे 0 होना ही चाहिए। जैसे मान लो 3 6 5 9 ये होता तो ये 10 से नहीं जाएगा, 2 3 4 1 ये होता तो भी ये 10 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो 10 की क्या होती है, कंडीशन होती है। ओके बच्चों, तो बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।